निशा सिंघानिया जो है कह रही है, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। अब आप देखिए, उस दिन जज को सुसाइड करने का बोल रहे थे तुम, ये मां बोल रही है सास निकिता के साथ, बेटी विधवा होगी तो और पैसे मिलेंगे, तुम्हारी संपत्ति कब्जा करूंगी, क्योंकि विवाह के बाद पत्नी का ही होता है। मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी, दामाद ने कहा, जो मरा भी अतुल ने। निशा सिंघानिया हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, तो भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने से सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरा माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर लगाएगा। देख रहे हो आप विवाह को कैसे धंधा बना दिया। हम लोग कहते थे सम्मान महिलाओं, ये जो अब्राहमिकों में था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कुछ दिनों के लिए धंधे चलाने के लिए, ये बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। मैं 3 राज्यों के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको चीज दिखा रहा हूं कि समाज में क्या घटित हो रहा है। पंजाब में है, मैन वांट्स टू सेल किडनी टू पे एलिमनी, अपनी किडनी बेचकर एलिमनी देना पड़ रहा है जो पत्नी को ये, और उसने unable to pay maintenance to his wife, a man has approached a court in Punjab to allow him to sell his one of his 2 kidney so that could pay, क्योंकि कोर्ट में बिना देखे ये धंधे जो चल रहे हैं, क्षमता नहीं है लेकिन उससे ज्यादा पे करने का कह दिया, तो उसने कोर्ट में, ये 2009 की खबर आपको दिखा रहा हूं, कि मुझे किडनी बेचने की अनुमति दीजिए मिलॉर्ड, ताकि मैं ये मेंटेनेंस पे करूं, एलिमनी पे करूं मैं। ये चल रहा है इस देश में। आप देखिए, आप ये देखिए लाइव लॉ की खबर, हस्बैंड में बेग बोरो और स्टेल टू मेंटेनेंस वाइफ एंड चाइल्ड, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तुम भीख मांग कर भी दो। यानी कोर्ट इसमें किस तरह से धंधेबाजों के साथ मिलकर धंधा चला रही है, आप देख लीजिए। किसी से कर्ज लो, भीख मांगो लेकिन दो। अरे मेरी क्षमता के अनुसार देखोगे ना, जो उसकी क्षमता के अनुसार पैसे का करोगे, भीख मांग कर दो, ये कोर्ट कह रही है। इस भारत की न्यायपालिका से दुर्गंध आ रहा है, सीवर जैसा दुर्गंध आ रहा है इस भारत की न्यायपालिका से, बदबू मारती है यहाँ की न्यायपालिका। अब आप देखिए, और जज शान से चलते हैं, ठाठ से चलते हैं, उनको सब सुविधा चाहिए, रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा जाएंगे, किसी आयोग के चेयरमैन बनेंगे, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं कितने जन्म लेते होंगे, इतने पाप करते हैं ये लोग। अब आप देखिए, कई केस आए हैं, तो एडवोकेट हैं, उनका एक वर्जन है, लड़की जब मायके को घर की हर बात मोबाइल पर बताती है तो मां बहन तुरंत एक्शन लेने की उकसाती है, लड़की बिना सोचे समझे वही करने लगती है जिससे बात बिगड़ जाती है। मां की भूमिका रामायण में केकई ने तबाही मचा दी, क्योंकि उसके साथ मायके से आई मंत्रा ने तबाही मचवाई, राम को वनवास भेजा, सीता लक्ष्मण वनवास गए, और परिणाम क्या हुआ, भरत भी अपनी मां से बात नहीं की और जंगल में रहना पड़ा। परिवार व्यवस्था में जब बाहरी लड़की के मायके वाले घुस जाते हैं तो क्या होता है, ये रामायण एक उदाहरण से जब नहीं लोगों को समझ में आया तो महाभारत आया, और महाभारत में गांधारी के भाई शकुनी ने अपने भांजे ही नहीं पूरा वंश ही खत्म करवा दिया। ये उदाहरण है हमारे सामने कि जब भी मायके पक्ष का इंटरफेयर होगा तो तबाही मचेगी, क्योंकि फैमिली जिस सिस्टम से बनी हुई है आपको एडजस्ट करना है, और फिर पति पत्नी कहीं बाहर जाकर रहे। लेकिन अब जो मोबाइल आ रहा है वो घर की रेसिपी ससुराल में क्या बनेगी ये भी तय हो रहा है। अब आप देखिएगा, वकील का एक आपको काउंसलर है, रिलेशनशिप काउंसलर, मैसेजिंग ऐप लोगों के जीवन को नरक बना रहे हैं। यह सब पिछले 5-6 सालों में बढ़ा है। युवा भारतीय दंपति इस समस्या को लेकर सचेत हैं, न कि वो रिश्ते की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसका असर हमारे समाज को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। मोबाइल ने, मैसेजिंग ऐप ने कैसे तबाही लाई है आपके जीवन में, मायके वालों की क्या एंट्री करवा दी है, अब आप ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जियां पहुंची, उस पूरे अर्जियों को जितना भी तक तलाक की अर्जियां पहुंची है उसको का विश्लेषण करके भास्कर ने खबर छापी 1 वर्ष पहले। मोबाइल से मायके के इशारे पर नाचती बेटियां, सास को अलग और पति को मुट्ठी में करने की सलाह। ये कोर्ट, फैमिली कोर्ट के जो
केसेस लगे हुए हैं, उस केसेस की रिपोर्ट है कि ज्यादातर मामले में मायके के इशारे पर बेटियां नाच रही हैं, सास को अलग हटाओ बुद्धि को और पति को मुट्ठी में रखो और इसके पैसे से हम राज करेंगे, भोगेंगे, हम भोगेंगे। जैसे कि ये भोग रही 3 करोड़ मांगा और मेरे बेटे का बिजनेस सेट करो, इसका स्विगी बना कर दो, इसका ये करो, अब 1 करोड़ का मकान मुझे खरीद कर दो। तो जिस माँ बाप ने जन्म दिया है उसको बाहर फेंको और तुम कंट्रोल करो और अब मुझे खिलाओ। यानी बेटियों के धंधे चल रहे हैं समाज में, ये साफ दिख रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट के जो ऑर्डर वहां जा रही है फैमिली कोर्ट में, उस टोटलिटी का ये सर्वे है। अब आप देखिए, दूसरा देखिए, 40% मामलों में मां के हस्तक्षेप से बिखरता है बेटी का परिवार। ये भी कोर्ट के जितने केस पहुंचे हैं, ये भी 10 वर्ष पहले का। अब सोचो कितना हो चुका है, ये 60-70 हो चुका है। 10 वर्ष पहले की खबर आपको दे रहा हूं मैं। 40% मामले जो फैमिली कोर्ट में पहुंच रहे थे 10 साल पहले, मां के हस्तक्षेप से बिखरता है बेटी का परिवार। बेटी के परिवार को तबाह करने में मां की भूमिका सबसे बड़ी नोटिस की जा रही है। कोर्ट और फैमिली कोर्ट के अंदर जो केसेस आ रहे हैं वो इसे बता रहे हैं। अब देखिए, ये खबर आपको दिखा रहा हूं 10 साल पहले, अब तो 60-70% हो गया है, ये स्थिति है अभी। अब आप आगे देखिए, आंकड़ों पर नजर। अब आंकड़े देखिए, बेटियों के परिवार में हस्तक्षेप करती है मां। कुछ मामलों में देखा गया है कि मां बेटी के परिवार में हस्तक्षेप करती है, इससे परिवार का बिखराव होता है। और ये डीएसपी महिला सेल की डीएसपी महिला बोल रही, महिला सेल के डीएसपी की ये कहना है कि मां बेटी के परिवार में लगातार हस्तक्षेप कर रही है, जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं। क्योंकि महिला सेल की डीएसपी के पास यही केस आते हैं। अब बेटी के परिवार में बिखराव का मुख्य रोल है मां का। मुझे काउंसलिंग करते 10 साल हो गए। अधिकांश मामलों में बेटी के परिवार में बिखराव का मुख्य रोल मां निभाती है। प्रतिभा वेदिक काउंसलर महिला परामर्श केंद्र, महिला परामर्श केंद्र की महिला काउंसलर कह रही है, और आरएस लंब डीएसपी महिला सेल की महिला कह रही है। अच्छी महिलाएं हैं, आप जाइए मेरे फेसबुक पे, अच्छी महिलाएं इस बात को लेकर कह रही है कि हां ये हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है। लेकिन जो तथाकथित पुरुष है, जो महिलावादी बने हुए हैं, वो कुछ नौटंकी करते आपको दिख जाएंगे। ये हिंदुस्तान की खबर। मां बाप का बेटी के ससुराल में बढ़ते दखल से टूट रही है बेटियों की गृहस्थी। सुनने में भले अटपटा लगे, लेकिन है 16 आने सही। मां बाप का बेटी के ससुराल में छोटी छोटी बातों में दखल देने से परिवार तेजी से टूट रहे हैं। मामूली कहासुनी में तलाक की नौबत तक पहुंच रही है। आपको ये खबर उत्तर प्रदेश की है, ये खबर पंजाब की है, और ये खबर भी पंजाब की है, ये खबर दिल्ली की है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, आपको 3 स्टेट का दे दिया मैंने। सब जगह की फैमिली कोर्ट में जो केसेस आ रहे हैं, उस केसेस में परसेंटेज जो है, काउंसलर के पास जो केसेस जा रहे हैं, उस परसेंटेज में स्थिति यह है कि बेटियों की मां घर तोड़ रही है। एक मंत्रा कहीं लगी है, कहीं शकुनी लगा है।